घुटने में दर्द रहता है, उठने में, बैठने में, घुटने में काफ़ी तकलीफ़ होती है, घुटने में सूजन भी रहता है, चलने में, घुटने में काफ़ी तकलीफ़ होती हैं। तो आज मैं बताने वाली हूँ आपको एक ऐसा तरीका जो सिर्फ मात्र केवल आप उसे 1 मिनट कर लेंगे रोज़ ही, तो आपके घुटने के दर्द की समस्या, सूजन की समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। और इसके लिए मैं आपको एक स्टडी शेयर कर दूंगी, जो स्टडी के कंप्लीट आर्टिकल्स आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। यह कौन सा ऐसा तरीका है जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है और इससे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में यानी कि पूरे दुनिया में बहुत सारे लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया है और जिससे वो घुटने के पुराने से पुराने दर्द को ठीक कर लिया है। साथ में यह कमर के दर्द में भी बहुत आराम देता है। यह एक ऐसा तरीका है जिसमें सिर्फ आपको एक पॉइंट पर प्रेस करनी है, दबानी है, और वह पॉइंट अगर आप सही तरीके से जान लेंगे, कैसे उसका प्रयोग करना है, कैसे दबाना है, तो आपको 1 मिनट में दर्द में राहत मिल जाएगी, जिस दर्द से आप सालों से परेशान हो चुके हैं। और यह हर उम्र में की जा सकती है, इसका कोई भी नुकसान नहीं है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी के हेल्थ ट्रेनर हूँ। हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए बहुत ही यूज़फुल एक ट्रिक लेकर आई हूँ और यह साइंटिफिकली प्रूवन है। इसके आर्टिकल आप ज़रूर से पढ़िएगा, आपको इससे काफ़ी नॉलेज मिलने वाला है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसा तरीका, एक मैजिकल तरीका आप इसे बोल सकते हैं, जिसकी मदद से सिर्फ आपको पॉइंट दबा लेनी है और यह आपको दर्द में जादू की तरफ मदद करेगा। जिससे आप परेशान रहते हैं, रात में ठीक से सो नहीं पाते हैं, चलने में तकलीफ़ होती हैं और जिसकी वजह से कमर में भी दर्द रहता है, तो उसके लिए भी आज मैं आप लोगों की मैसेज पढ़ी। आप लोगों के मैसेज में कमर दर्द को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस मुझे मिल रहे थे, मैसेज आ रहे थे, तो इसमें मैं आपको कमर दर्द को दूर करने का भी तरीका बता रही हूँ। साथ में अगर आपको गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग रहती है तो भी यह आपको बहुत मदद करने वाला है। उसके लिए भी मैं पॉइंट्स आपको बताने वाली हूँ। अक्सर जब भी हमारे जॉइंट में दर्द शुरू होने लगता है, यानी कि जॉइंट पेन जब होने लग जाती हैं, तो आपको पता होगा, अगर आपको यह दर्द होगा तो 99% लोगों में गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग की समस्या देखने को मिलती है, और जिससे कि हम बाय बाधी की बीमारी भी बोलते हैं, यानी कि हमारी जो हवा है वह जाकर जोड़ों में अटक जाती हैं, ऐसा आयुर्वेद में बताया गया है। और वहाँ की चिकनाई को वह सुखा देता है, शरीर बहुत ज़्यादा रूखा होने लगता है और उसकी वजह से जॉइंट पेन देखने को मिलते हैं। आज का जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ, यह जॉइंट पेन के साथ साथ अगर आपको सूजन रहती है तो उसमें भी आपको काफ़ी मदद करेगा। डाइजेशन यानी कि गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, खाना को सही से पचाने में भी मदद करेगा। तीसरा जो कारण होता है वह होता है इन्फ्लामेशन, यानी कि जो भी आर्थराइटिस के पेशेंट हैं उनमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलती है, यानी कि इन्फ्लामेशन होने की वजह से कई जगहों पर स्कार फॉर्मेशन होने लगता है, जो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन हमारे जॉइंट के अंदर यह स्कार फॉर्मेशन देखने को मिलता है। स्कार फॉर्मेशन को कैसे रोका जाए? तो ये जितने भी एनिमल्स हो या फिर ह्यूमंस हो, ह्यूमन भी एक एनिमल में ही आते हैं, ये सारे लोग, जो आप ऐसे समझे कि जिनके भी पास वर्टिब्रेट्स होते हैं, जो भी वर्टिब्रेट्स वाले लोग हैं यानी एनिमल्स हैं या हम लोग ह्यूमन हैं, ये सभी लोगों में काम करती हैं। यह रीजनरेशन का काम करती हैं। इस पॉइंट को अगर आप एक्टिव करना शुरू कर देंगे, यह कौन सा ऐसा पॉइंट है, इसे हम स्प्लिन मेरिडियन पॉइंट बोलते हैं, स्टमक मेरिडियन पॉइंट्स बोलते हैं। इसको अगर आप एक्टिव करने का तरीका जान जाएंगे तो ये आपकी जितनी भी वियर एंड टियर हुई है, यानी कि वो हड्डियों में हो या मांसपेशियों में हो, ये सारी ही वियर एंड टियर को दोबारा से रिपेयर करने में मदद करती है, यानी कि रीजनरेशन का काम करती हैं। आपकी रीजनरेशन यानी कि दोबारा अगर हड्डियां घिस गई हैं, कुछ लोगों को आपने देखा होगा उम्र बढ़ने के साथ साथ हड्डियां घिसने लगती हैं, जिसे हम ऑस्टियो आर्थराइटिस बोलते हैं। अगर आप ऑस्टियो आर्थराइटिस से परेशान हैं तो आप इसे ज़रूर से प्रयोग करिएगा, आपको मदद मिलेगी। एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है, अच्छी लगती है, आपको ऐसा लगता है कि आपको इससे मदद मिल रही है, तो आप इसे लाइक ज़रूर से करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर कर देने से मुझे काफ़ी ज़्यादा
हैप्पीनेस होगी, मैं खुश होंगी और आपके लाइक कर देने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और भी ज़्यादा नॉलेज वाली अच्छी और यूज़फुल वीडियो लाने की कोशिश करती रहूँगी। तो चलिए बिना समय व्यतीत किए मैं आपको बताती हूँ इसका प्रयोग कैसे करना है। मैंने पार्ट 1 पहले वीडियो शेयर की थी जिसमें आप लोगों का बहुत रिक्वेस्ट था कि मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें आपको पॉइंट्स क्लियर दिखाई दे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाली हूँ, यहाँ पे आपको अच्छे से पॉइंट्स क्लियर दिखाने वाली हूँ जिससे आप अच्छे से समझ जाएंगे कि कहाँ पे कौन से पॉइंट को एक्टिव करना है और किस तरीके से आपको यह इस्तेमाल करना है। इसे आप खुद भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको खुद कैसे करना है उसके लिए पार्ट 1 वीडियो आपको मैं यहाँ लिंक पे भी डाल देती हूँ आई बटन पे, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक शेयर कर दूँगी या मुझे आप मैसेज करें, मैं वहाँ पे भी आपको शेयर करके बता दूँगी पार्ट 1 कैसे मैंने उसमें समझाया था कि खुद से इसे कैसे किया जाता है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट मैं आपको बताऊंगी वह पॉइंट होता है, यह अंगूठा है। अंगूठा के जहाँ पे नाखून यानी नेल आपके ख़त्म होते हैं यहाँ पर यह पॉइंट होता है, ठीक है, इस जगह पे यह पॉइंट होता है। तो इस पॉइंट को आपको एक्टिव करना है। यह पॉइंट आपको दर्द को दूर करने में मदद करेंगी। जो गाउट से परेशान है यानी कि कहीं भी किसी जोड़ में अगर आपको उभार जैसा आता जा रहा है, हड्डियों में ग्रोथ दिख रही है, दर्द इन्फ्लामेशन दिख रही है, तो उसको यह पॉइंट एक्टिव करने की बहुत आवश्यकता है। इसे आप कभी भी आराम से बैठे बैठे भी कर सकते हैं या लेटे लेटे भी खुद से कर सकते हैं। इस जगह पे आपको क्या करना है, इस तरह का कोई अगर आपके पास पेंसिल हो तो पेंसिल के पिछले हिस्से जो नुकीला नहीं है उसकी मदद से आप यहाँ पर इस तरीके से हल्का इसे दबाते हुए और गोला गोला घुमाते हुए इस प्रेशर को आपको एक्टिव करना है। ये कैसे मेरिडियन काम करते हैं, यहाँ पे पॉइंट्स होते हैं जो हमारे पूरे शरीर में जुड़े होते हैं और यह पॉइंट्स बहुत बार ब्लॉक हो जाते हैं यानी कि जाम हो जाते हैं, जिसकी वजह से यह ठीक ढंग से काम नहीं करते हैं। अगर आप इसे हल्का प्रेशर देते हुए और इसे गोला गोला क्लॉकवाइज घुमाएंगे, क्लॉकवाइज 30 सेकेंड के लिए, 30 सेकेंड्स के लिए और एंटी क्लॉकवाइज यानी दूसरी तरफ से गोला बनाएंगे 30 सेकेंड्स के लिए, तो यह जितनी भी ब्लॉकेज है यहाँ से वह खुलनी शुरू होने लगती हैं और दोबारा से हमारा शरीर डिटॉक्स होना शुरू हो जाता है। यह पेट को भी डिटॉक्स करता है, जॉइंट पेन में भी मदद करता है। तो ये पॉइंट आपको पहले एक्टिव करनी है। उसके बाद आप यहाँ पर ये वाला जगह, यहाँ ध्यान से देखिए, ये वाला जगह भी आपको इस पॉइंट्स को एक्टिव करनी है। इसको भी एक्टिव करने का यही तरीका है। यहाँ पे हल्का सा प्रेशर आपको देना है, आप उंगली की मदद से भी कर सकते हैं और प्रेशर देने के बाद 30 सेकेंड तक इसे गोला गोला आपको घुमाना है और फिर से 30 सेकेंड तक आपको दूसरे तरफ से एंटी क्लॉकवाइज आपको इसको घुमा लेना है। तो ये आपको पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट एक्टिव करनी है और एक यहाँ पर यानी कि तीसरा पॉइंट आपको एक्टिव करनी है। ये पेनक्रियाज पे भी काम करता है। आपके पेट में जितनी पाचन है, डायबिटीज से जो लोग परेशान हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। खून को बनने में मदद करता है। कई सारे लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है कि बहुत ज़्यादा खून की कमी हो जाती है, शरीर में कमजोरी हो जाती है, उसको भी दूर करने में यह मदद करता है। यहाँ पे आपको प्रेशर लगानी है, हल्का सा प्रेशर। पहले इसको आपको 30 सेकेंड्स तक क्लॉकवाइज घुमानी है और फिर 30 सेकेंड्स तक एंटी क्लॉकवाइज यानी कि दूसरी तरफ से आपको घुमा लेनी है। तो ये पॉइंट्स आपको कब करना है, किस वक्त करना है, वो सारा मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाली हूँ। तो वीडियो ध्यान से देखिए। टाइम कब करना है यह जानना बहुत आवश्यक है, तो देखते जाइए, मैं आगे आपको सारी डिटेल बताने वाली हूँ। अब चलिए घुटने के लिए मैं बताती हूँ। घुटने में अगर दर्द रहता है तो घुटने के कौन कौन से पॉइंट्स आपको रोज ही इस्तेमाल करने हैं। तो घुटने में जैसा कि आप देख रहे हैं ये पटेला है। कई सारे लोग पटेला की चिकनाई खत्म हो जाने से परेशान होते हैं, जिसे हम ग्रीस का खत्म हो जाना बोलते हैं, यानी कि साइनोवियल फ्लूइड का खत्म हो जाना, जिससे यह ड्राई हो जाता है, सूख जाता है और घर्षण होती है। यहाँ पे हड्डियाँ आपस में टकराती हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा वियर टियर यानी कि बहुत ज़्यादा हड्डियाँ यहाँ पर घिसने लगती हैं और जिससे मांसपेशियों में भी तकलीफ, सूजन दिखने को मिलता है, दर्द दिखने को मिलता है। तो आपको यह पटेला जो आप देख रहे हैं, यह चक्री जिसे हम बोलते हैं, इसके जस्ट नीचे आप यहाँ पर उंगली लाएंगे दोनों तरफ में पटेला के। तो जैसे इधर आप देखें इस पटेला के यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे एक गड्ढा जैसा दिखेगा। यहाँ पे आपकी उंगली आराम से चली जाए, ठीक है, ये गड्ढा जैसा आपको दिखेगा। ये 2 पॉइंट्स आप खुद से करके देखें, ये 2 पॉइंट जहाँ पे आपको गड्ढा दिख रहा है, एक ये और एक
इन दोनों ही पॉइंट पे आपको हल्का प्रेशर देना है, उंगली से भी कर सकते हैं और आप पेन की मदद लेकर भी यानी कि पेंसिल के पिछले हिस्से से भी इसे हल्का दबा सकते हैं। इसे आपको गोला गोला घुमाना है हल्का प्रेशर देते हुए। और कितने बार? 30 सेकेंड तक। मैं 10 सेकेंड्स करके दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से 30 सेकेंड्स करना है। और फिर दूसरी तरफ से 1 2 दूसरी तरफ घुमाना है, 3 4 5 6 7 8 9 10 ये भी 30 सेकेंड्स घुमाना है। इससे आपको देखेंगे कि तुरंत दर्द में आराम मिल गई है। और इसके पहले वाली वीडियो में आप जाकर मैसेज चेक करें, कई सारे लोगों ने इसे पॉजिटिव फीडबैक दिया है कि उनको पहले दिन में ही पुराने से पुराने घुटनों के दर्द में आराम देखने को मिला। अब दूसरे पॉइंट जो हैं वो होते हैं यह चक्री यानी कि पटेला का बीच, सेंटर पॉइंट, यानी कि ये बीच में आधा हिस्सा इधर और आधा हिस्सा इधर। अब इधर का पॉइंट एक यहाँ पे है जिसका यहाँ पे हो गया, और पटेला के दूसरे तरफ इधर यानी कि यहाँ पे, ये दोनों तरफ पटेला के हाफ हिस्से में दोनों तरफ आपको हल्का प्रेशर देते हुए क्लॉकवाइज घुमानी है 30 सेकेंड्स के लिए और एंटी क्लॉकवाइज 30 सेकेंड्स के लिए। आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं जो खुद से यह नहीं कर सकते हैं तो उनकी आप मदद करें ताकि उनको दर्द में आराम मिले। देखिए तो इसे किस प्रकार से आपको घुमाना है, क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। मात्र 30 सेकेंड्स आपके लगने हैं। फिर आप पटेला के ऊपर के हिस्से पे दोनों तरफ में आप इसको इसी तरीके से दबाते हुए गोला गोला घुमाएंगे। इससे घुटने की चिकनाई भी बनने लगेगी और दर्द में भी आराम मिलेगा और सूजन भी दूर होगा। और इसे रोज ही अगर आप लगातार करते हैं तो आपके स्प्लिन मेरिडियन एक्टिव होने शुरू हो जाती हैं सही तरीके से और आपके घुटने दोबारा से बनने शुरू होने लगते हैं। जिनके घुटने खराब हो गए हैं वो भी दोबारा से बनने शुरू हो जाते हैं। अब आपको मैं एक ऐसा पॉइंट बताती हूँ जो आपके दर्द में 1 मिनट में आराम देगा, यानी 1 मिनट में आराम देगा। ये है आपके घुटने का पिछला हिस्सा। थोड़ा इधर पलट जाओ। घुटने का पिछले हिस्से में आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, पीछे घूमने के बाद कई बार रात में सोते सोते घुटने में यहाँ से लेकर नीचे तक तेज दर्द होने लग जाती हैं। यहाँ पे एक नस खींचने लग जाती हैं जो काफ़ी तकलीफ देती हैं। इसके लिए आपको क्या करनी है, एक घुटने के पीछे का यहाँ पे एक आप देखते होंगे गड्ढा जैसा रहता है और एक इधर गड्ढा रहता है। ये दोनों ही पॉइंट पे आपको जोर से दबा देना है, दबा के रखना है। आप खुद से भी इससे कर सकते हैं। इसे एक उंगली से दबाएं और थोड़ी देर के लिए दबा के रखें, यानी कि 60 सेकेंड्स तक, यानी कि 60 बार गिनती गिने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसी तरीके से 60 यानी 60 काउंट्स आपको करनी है और इसे छोड़ देना है। आपको दर्द में तुरंत आराम मिलेगा और आप अपने घुटने को आसानी से मोड़ पाएंगे। जो आपके घुटने जाम हो गए हैं, जो मुड़ नहीं रहे हैं, वो भी मुड़ने ही शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर दबा के इसे मोड़ना शुरू करके देखें। आपको भरोसा नहीं है तो अभी आप इसे करके देखिए, आपके जाम घुटने मुड़ने शुरू होने लग जाएंगे और दर्द भी नहीं होगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है अगर आप इसे सही तरीके से करते हैं। अब आपको मैं ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जिससे कब्ज, एसिडिटी, ब्लोटिंग, जिसे आप वायु की बीमारी बोलते हैं, यानी कि हवा बन जाना शरीर में, जिसे हम बोलते हैं ना कि एयर के इम्बैलेंस की वजह से आर्थराइटिस होती है, यानी कि जब हमारे शरीर में एयर इम्बैलेंस होता है, वात हो जाती है तो ये होती हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे पॉइंट्स को एक्टिव करनी है, यानी कि ये आपका जो इसको क्या बोलते हैं मुझे लिखकर बताइएगा। काफ मसल्स इसे बोला जाता है, हिंदी में पिंडलियां बोला जाता है, मुझे लिख के बताइएगा। जैसे काफ मसल्स को आपको दोनों ही तरफ से इस तरीके से आपको दबानी है, ठीक है। आपको अपने काफ को मुलायम करनी है। ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग को दूर करता है, पेट को नेचुरली डिटॉक्स करता है। बहुत सारे लोगों के पेट साफ नहीं रहते हैं जिससे कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये आपके पेट को साफ करने में मदद करता है। तो इसे आपको दिन में 2-3 बार आपको बैठ के दबाते रहना है खुद से, इसके पॉइंट्स एक्टिव होने शुरू हो जाते हैं। अब आपको मैं कमर दर्द यानी बैक पेन के लिए बता देती हूँ। बैक पेन के लिए सर सीधा होके आपको मैं पॉइंट्स बताऊंगी किस तरह। यहाँ पे जो हमने बताया था कि सेकेंड पॉइंट, ये पॉइंट से लेकर यानी कि एक अंगूठा के पास का एक ये वाला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट जो था ये बैक पेन के लिए यानी कि जिनको कमर दर्द रहती है उनके लिए ये पॉइंट था। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो सेकंड पॉइंट है
ये कमर दर्द में बहुत आराम देती है। लेकिन जो भी लोग प्रेग्नेंट है, महिलाएं प्रेग्नेंट हैं यानी कि माँ बनने वाली हैं, उन लोगों को ये पॉइंट्स एक्टिव नहीं करनी होती हैं। बाकी सभी लोग इसे कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, ये नंबर 2 जो हमने बताया था ये बैक पेन के लिए होता है मोस्टली, यानी कि जिनको भी कमर में दर्द होता है। लेकिन ये प्रेग्नेंट महिलाएं जो माँ बनने वाली हैं उनके लिए नहीं है। बाकी सभी लोग इसे एक्टिव कर सकते हैं और उनके बैक पेन यानी कि कमर दर्द की प्रॉब्लम इससे दूर होने लगती है। अब एक और पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ, जो लोग चल नहीं सकते, उठ बैठ नहीं सकते, वो लोग आपको इसे दबाते ही देखेंगे कि चलना शुरू हो जाएगा और अपने पैर को, टांग को मोड़ना शुरू कर देंगे। वो पॉइंट होता है आपके यहाँ से जो टांग शुरू होती है, ये पॉइंट यहाँ पे होता है। जैसे कि यहाँ से आपकी टांग शुरू होती है तो ये टांग शुरू होने के सामने ये पॉइंट होती है। आपको यहाँ पे एक कोई पेन से या फिर ऐसे ही आपको दबानी है, अपनी उंगली से ही दबा ले, किसी की मदद ले ले, इसे दबा के रखें। यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस दबा के रखना है। जहाँ से ये पैर खुलती है, मुड़ती है, वहां पे आपको दबाना है और दबा के रखना है। इसे कम से कम 1 मिनट के लिए दबा के रखना है और दबाने के बाद किसी की मदद लें और अपने पैर को इस तरीके से खोलना मोड़ना शुरू करें। इससे आपके जाम पैर भी खुलने शुरू हो जाते हैं और पैर में दर्द सूजन दूर होता है। और यह अगर आप रोज करेंगे तो आपके जाम पैर भी दोबारा से खुलने शुरू हो जाएंगे और आप अगर चल नहीं सकते तो चलना शुरू करेंगे, भाग नहीं सकते हैं तो आप भागना शुरू करने लग जाएंगे। मात्र इसे 15 दिन करके देख लीजिए, फर्स्ट डे में ही आपको यह रिजल्ट देना शुरू कर देगा। जानकारी आप लोगों को बहुत हेल्पफुल लगी है। अगर आपको आज की जानकारी हेल्पफुल लगती है तो इसे शेयर करना ना भूलें और मुझे लिखकर बताएं आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं। और अगर आपको इससे लाभ मिल रही है तो मुझे अवश्य लिखकर बताइएगा, ताकि बाकी लोग भी इससे अपना फ़ायदा उठा सकें, आपके कमेंट्स पढ़ के वह इसे जान सकें और इससे अपना दर्द को दूर कर सकें। तो आज की जानकारी यही तक थी। जानकारी कैसी लगी है लिखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। यह लिखकर बताएं आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं। सबसे ज़्यादा जरूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।